दूंगा दामाद, एक बेटा होने के बाद सन्यासी बन जाएगा, तो मैं भी कहती हूँ मैं सफेद साड़ी पहन करके साध्वी बन जाऊंगी, लेकिन दूसरा विवाह करने वाली नहीं हूं। क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। पुत्री पवित्र कीमन दो, पुत्री पवित्र केवन दो, पुत्र पवित्र ये कुल दो, पुत्री पवित्र ये कुल दो। जब जनक महाराज जा रहे थे, सीताराम को लेकर के जा रहे थे सीता को, उसी समय जनक महाराज जैसे देखे सीता को जंगल में कांटों पर चल रही सीता, उसी समय जनक महाराज रोने लगे, बिटिया सीता, आज बेटा तो एक कुल को उतारता है, लेकिन बिटिया दो दो कुलों को उतार देती है। आज निमि कुल को भी तार दी और आज सूर्य वंश का भी कल्याण कर दी। प्रेम से बोलो। और सही बताऊं, जो बिटिया से माँ बाप की सेवा मिलती है वो बेटा कभी नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो ना। अब उसी समय विवाह सात भावर पूरी हुई। अब जिससे सात भावर पूरी हुई, विदाई का समय आया। देवती पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कहे प्रिय नारी। आज करदम की पत्नी बन गई और विदाई का समय आया, और जैसे विदाई का समय आया उसी समय आज शत्रुपा महारानी और स्वयं वो मनु रोने लगे। और सही बताऊं, जब बिटिया विदाई का समय होता है, जो बाप कभी ना रोया हो, बेटा अगर मर जाता है तो बाप सोचता है मेरे भाग्य में नहीं था, मर गया। लेकिन जब वही बिटिया विदा होती है तो जो बाप जिंदगी में नहीं रोया रहता, वो बाप जाकर के कोने में खड़ा होकर के ऐसा रोता है, मालूम होता है उसके प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि बिटिया और बाप का जो मधुर संबंध है, इस तरह दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। और सही बताऊं भैया, बिटिया को मारते रहो और पानी मांगते रहो, पानी देते रहेगी, रोती रहेगी। इसलिए हर माँ बाप तड़प जाते हैं। जो बिटिया अपना घर को कहती थी मेरा घर है, ये मेरी पुस्तक है, मेरा कमरा है, मेरा मेज है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरा परिवार है। और भगवान विधि का विधान ऐसा कि एक दिन में सब के सब पराये हो जाते हैं। और सही बताऊं, बिटिया को रात को 10 बार पानी मांगोगे, पानी देते रहेगी। लेकिन बहू से एक बार मांगो, 2 बार मांगो, तीसरी बार मांगोगे तो बहू क्या बोलेगी? इसके मन में कोई गलत भावना है क्या? बार बार मुझे बुला रहा है। बहू और बिटिया में यही अंतर है और दूसरा अंतर नहीं है। जो बिटिया सेवा कर सकती है वो बहू जिंदगी में नहीं कर सकती। एक बिटिया का विदाई हुआ, और जब विदाई हुआ तो बाप मर गया था। गांव वाले उसका विवाह किए। विवाह होने के बाद माँ ने कहा, बिटिया तेरा बाप होता तो दहेज से बहुत कुछ देता, लेकिन तेरा बाप नहीं है, लेकिन कांच की प्रतिमा है, चल कांच की प्रतिमा का तो दर्शन कर ले। विदाई के समय, और जैसे विदाई का समय आया और कांच की प्रतिमा को जैसे प्रणाम कराने के लिए माँ लेके गई, और जैसे प्रणाम की, उस कांच की प्रतिमा से अश्रु की धार बहने लगी। विदाई हो रही है,